नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो कल हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कल डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। आज हम उसी के सेकेंड टाइप का रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वो कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। डिकम्पोजिशन का मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड होगा और एक से तोड़ने पर डिफरेंट हो जाएंगे, दो मिल जाएंगे या दो से अधिक मिल जाएंगे। एक कोई सब कंपाउंड है, उसको तोड़ने पर हमें क्या मिलेंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलेंगे। जब एक से दो या दो से अधिक होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे एक डंडी है, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। ब्रेक करूंगा तो कितने पार्ट मिलेंगे, दो। थोड़ा कमजोर होगा तो कितने पार्ट में मिल जाएगा, दो या तीन पार्ट में मिल जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां से होगा द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, chemical reaction in which a single compound breaks up into two or more substance is called decomposition reaction। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर टू से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कौन सी होती है, सॉलिड। अगर मैं इसे ब्रेक करूं, ब्रेक किसमें करूंगा, हीट में, हीट देकर ही ब्रेक करूंगा, तो ये हो जाएगा हीट। ये टूटेगा CaO प्लस क्या टूट जाएगा, CO2। ये हो जाएगा सॉलिड और ये हो जाएगा गैसियस। देखिए, एक कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड है, और सिंगल कंपाउंड डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो एक, दो या दो से अधिक में ब्रेक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिखिएगा यहाँ पे, देयर आर थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स। कौन कौन होते हैं? पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड होता है हमारा फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोलिसिस रिएक्शन। और जो थर्ड है हमारा, थर्ड थर्ड को हम बोलते हैं लाइट इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो थ्री टाइप से ब्रेक होता है। एक ब्रेक होता है हीट के प्रेजेंस में, दूसरा ब्रेक होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और तीसरा ब्रेक होता है इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में। तो ये तीन है, हमें तीनों को क्या करना है, डिटेल पढ़ना है। तो हम यहाँ फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, या एक काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।
चलिए कॉपी हो गई है तो हम आगे मूव करते हैं। देखिए तो फर्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि थर्मल का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट मतलब ताप देकर। इसका सिंबल कैसे होगा, अगर ये आपको कहीं भी दिखाई देगा तो ये इसका सिंबल है। जहां भी ये दिखाई दे तो समझिएगा कि ये वहां पे क्या हो रही है, हीट दिया गया है। दूसरा इसमें ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक का मतलब होता है, क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड हीट। अगर टूटेगा तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसको गलाऊं, तो इसको गलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। जब हीट मैं दूंगा तो ये हीट लेगा। हीट, जो भी कंपाउंड हीट लेता है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जो कंपाउंड हीट छोड़ता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो बताइए, तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा तो इसलिए क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है। तो एंडोथर्मिक, तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन में ये हो जाएगा, थोड़ा एक सेकंड हमें दें। चलिए देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में, कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड बोल दीजिए, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू breaks up into two or more than two substance in the presence of in the presence of heat। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड होगा, क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। टू या मोर देन टू सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा। किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा, हीट के प्रेजेंस में। जब हीट के प्रेजेंस में कोई ब्रेक होता है ना, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो है टूटना, लेकिन किसके प्रेजेंस में टूटा, हीट, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके एग्जांपल्स में है, यहाँ पर मैं बात करूं FeSO4 इंटू 7H2O, आयरन सल्फेट। इसको मैं क्या कर दूं, हीट दूं। जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो ये टूट जाएगा। देखो ये FeSO4, देखिए कोई भी चीज में अगर पानी हो तो उसको हीट देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये टूट गया, क्या बना दिया, तो ये बना दिया 7H2O। ये हो गया पीपीटी। क्या हो गया, पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट होना। ये कैसा होता है, व्हाइट हो जाता है। कैसा होता है, व्हाइट। ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। ये ग्रीन होता है। ग्रीन विट्रियोल का नाम सुना है, ग्रीन विट्रियोल, यही एक ग्रीन विट्रियोल है। फर्दर जब हम FeSO4 का फिर से हम अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ देते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो इसका कलर कैसा है, व्हाइट। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3।
इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, इसका ग्रे व्हाइट होता है, ग्रे ग्रे व्हाइट। ग्रे नहीं, ये होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा CaO प्लस क्या हो जाएगा CO2। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, गैसियस। इसका फिजिकल स्टेट कैसा रहा होगा, गैसियस। इसका गैसियस, इसका गैसियस होगा, इसका सॉलिड, इसका गैसियस। इसका कैसा होगा था, तो इसका एक्वस होता है, इसका तो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये भी कैसा होगा, सॉलिड। ये कैसा होगा, गैसियस। ये कैसा होगा, गैसियस। ये कैसा होगा, सॉलिड। ये कैसा होगा, सॉलिड। तो जो भी हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसे कॉपी करें, फिर हम अगले इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो कॉपी कर लें। चलिए हम अगले एग्जांपल्स की बात करेंगे इसी थर्मल की। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन में एग्जाम्पल के यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। जैसे ही ब्रेक करोगे तो ये क्या बना देगा, MgO प्लस क्या बना देगा, CO2 बनाएगा। इसका क्या है, इसका है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। ये कैसा होता है, सॉलिड। ये कैसा होता है, गैसियस। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, लेड नाइट्रेट, मैं इधर बात कर लेता, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये है लेड नाइट्रेट। जब मैं इसको मैं हीट दूंगा तो ये बनाएगा 2PbO प्लस 4NO प्लस क्या बनाएगा, O2। इसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉलिड। इसका कैसा होगा, सॉलिड। ये कैसा होगा, गैसियस। ये कैसा होगा, गैसियस। क्या होगा, देखिए एक कंपाउंड है, टू या मोर देन टू कंपाउंड सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये जितने भी हम यहाँ हीट के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक करा रहे हैं, ये सब के सब क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा। फोटो का मतलब होता है ये खींचने वाला फोटो नहीं, नहीं नहीं। ये सनलाइट आता है ना, तो सनलाइट से अगर कोई चीज क्या होती है, ब्रेक होती है या कोई बनती है, तो बनने को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ब्रेक होने को बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। तो हमें क्या करना है, सिंथेसिस पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है, फोटो डिसोसिएशन पढ़ना है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहां से अब केमिकल रिएक्शन इन विच a single compound breaks up into two or more than two substance
in the presence of लाइट, सनलाइट कर लीजिए, सनलाइट। इसको जो सिंबल होता है ना सनलाइट का, वो होता है एच न्यू। जहां भी एच न्यू आपको दिखे तो समझिए वहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, चाहे डिसोसिएशन हो रहा है। इसके एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं, जैसे AgCl, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। कैसा होता है? एक्वस होता है। जब ये क्या होगा, ब्रेक होगा, किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, तो ये टूट जाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस। कैसा कलर के ग्रे होता है? ग्रे कलर का होता है। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल जो है ना वो है AgBr। AgBr जब ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैसियस। क्लियर है? ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि सब के सब क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और भी एक एग्जांपल है, तो यहाँ एक एग्जांपल देखिए, कॉपी हो गया तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास, इसके में एक नोट लिख लीजिए, नोट। जो AgBr होता है ना, AgBr वो ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कराते हैं ना, इसमें यूज होता है। तो AgBr इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी, व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी। जैसे पहले देखते थे ना, वो नेगेटिव आते थे, पहले फोटो खींचते थे नेगेटिव मिलता था, और फोटो कैसा आता था? ब्लैक और व्हाइट आता था। ये AgBr यूज होती थी उसको। तीसरा जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। जब ये ब्रेक होगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये ब्रेक हो जाएगा 2H2O प्लस क्या? O2। देख लीजिए, तो ये है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए क्या होता है। डेफिनेशन तो सबका सेम ही है, तो हम भी डेफिनेशन सेम रख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल a chemical reaction in which a single compound breaks into two या more than, किसके प्रेजेंस में हो जाएगा? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में। और इसका जो सिंबल होता है ना, ऐसे बिजली, बिजली समझते हैं ना, ऐसे यूं आई यूं कर गया। अब इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं, चाहे वो सिंबल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसका डेफिनेशन में मतलब क्या है कि ऐसा एक सिंगल कंपाउंड होगा जो इसमें इलेक्ट्रिक पास कराने पर वो दो सब्सटेंस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कैसे। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपने नाम सुना होगा NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड एक्वस होता है। ये मोल्टेन है। कैसा है? मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब यहाँ पर कहीं नोट में लिख लीजिए, मोल्टेन का मतलब नोट में। मोल्टेन के जब मैं नाम लूं, मोल्टेन, मोल्टेन मतलब होता है इसका प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। मोल्टेन मतलब लिक्विड होगा,
लेकिन इसका प्योर फॉर्म होगा, इसमें पानी नहीं मिक्स होगा। जैसे मेरे को सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होगा, उसमें 1% भी पानी नहीं होगा। क्लियर है ना? जैसे CuSO4 बोल, तो CuSO4 का 100% होगा, उसमें पानी एक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ होगा, तो उसको हम बोलते हैं मोल्टेन। सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, कहें सिल्वर क्लोराइड का मोल्टेन हमें मिला है, तो सिल्वर क्लोराइड का मोल्टेन का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर क्लोराइड होगा, उसके अलावा उसमें कोई भी लिक्विड नहीं होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं मोल्टेन। तो जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पास करेंगे इसमें, तो ब्रेक हो जाएगा, प्लस Cl2, ये सॉलिड, ये गैस। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, और कौन सा एग्जांपल है, तो अपने नाम सुना Al2O3 की, Al2O3 कैसा होता है, सॉलिड। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में क्या करूं, डिकम्पोज करूं, तो ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस, यहाँ 2 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3O2, ये क्या हो जाएगा, गैसियस। एक और बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो थर्ड पे हम यहाँ बात कर लेते हैं, है ना, थर्ड रिएक्शन, इसका थर्ड है, ठीक है, इसका थर्ड है कि H2O है, H2O। जब H2O को आप इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ये लिक्विड है, तो ये टूटेगा H2 प्लस O2 गैसियस में। देखिए, तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे NaCl मोल्टेन हो गया, चाहे Al2O3 हो गया, चाहे H2O हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक हम रोकते हैं, अगले लेक्चर में अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। इसे कॉपी करिए। धन्यवाद।